Hello everyone, welcome on my YouTube channel Physics 2.0. Today I will discuss class 10th Science HBSE Board important previous year questions. Today define magnification and its formula for mirror and lens. ठीक है, तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से, और m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, h डैश से लिखेंगे इसको, और डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम अगर मिरर की बात करते हैं तो मिरर के लिए हम यूज करते हैं v बाई यू, और इसके आगे मिरर के लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। मिरर के लिए हम लगा देंगे माइनस। अगर हम निकालना चाहते हैं मैग्निफिकेशन, वो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं v बाई यू, लेकिन इसके आगे निशान हम किसका नहीं लगाएंगे, माइनस का नहीं लगाएंगे। तो सभी बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए, ये जो है ना वो मिरर के लिए होता है, ये मैग्निफिकेशन किसके लिए है, मिरर के लिए है, और यही मैग्निफिकेशन जो है v बाई यू ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। और आपको पता होना चाहिए अगर माइनस आता है आगे फॉर्मूले में, अगर माइनस आता है तो मिरर के लिए होगा, अगर यहाँ फॉर्मूले में प्लस रहता है माइनस नहीं आता है तो लेंस के लिए होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन करता क्या है, मैग्निफिकेशन के द्वारा नेचर ऑफ इमेज बताई जाती है। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आता है तो इमेज जो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आता है तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मिरर फार्मूला। तो इसमें क्या करेंगे अपन, तो सभी को इस बात का पता होना चाहिए कि u, v और f इन तीनों का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लिखते हैं। उस रिलेशन को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये जो है हमारा वो u, v और f का रिलेशन है, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। जो f होता है ना, इस f को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या है ये, फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ। u जो है ना ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v होगा ना, v होगा इमेज डिस्टेंस। क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, f क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा। तो इन तीनों का जो रिलेशन है वो होता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये जो है हमारा वो मिरर फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन लेंस फॉर्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, देखो ये भी रिलेशन होता है u, v और f का। इट इज द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। u, v एंड f इन तीनों का जो रिलेशन होगा
उसे एक फॉर्मूले के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलेंगे। और लेंस फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये जो हमारा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये जो है हमारा वो क्या है, हमारा लेंस फॉर्मूला है। जो f होता है ना, f वही होता है फोकल लेंथ। f क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। u जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। और v जो है ना इमेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। तो सभी को इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस by adjusting the focal length by the help of ciliary muscles by the help of ciliary muscles। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, आई लेंस की एबिलिटी जिसके द्वारा फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाएगा। और उसको एडजस्ट करने में कौन हेल्प करता है, सिलेरी मसल्स हेल्प करती है। कौन हेल्प करता है, सिलेरी मसल्स हेल्प करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, it is the minimum distance on which I can see an object without stress। नियर पॉइंट जो है ना वो हमारा क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक कोई आई है वो बिना स्ट्रेस के उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर सकती है। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है किसी भी नॉर्मल आई के लिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। LDDV बोलते हैं इसको, LDDV। अगर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो LDDV नाम से आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LDDV, कितना आएगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर आ सकता है। अगर मीटर में देता है तो 0.25 मीटर आएगा, ठीक है। LDDV की फुल फॉर्म क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिख देता हूं मैं। L का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितना लिखोगे आंसर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन फार पॉइंट।
जो फार पॉइंट होता है वो सेम डेफिनेशन लिखते हैं आप, वो सेम डेफिनेशन होगी जो नियर पॉइंट वाली डेफिनेशन थी ना, वही डेफिनेशन है, लेकिन जहां हमने लिखा था मिनिमम सिर्फ उसको चेंज करना है, वहां लिखेंगे मैक्सिमम। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे यहां मिनिमम हटाकर क्या लगा दोगे, मैक्सिमम लगा दोगे। क्या लगा दोगे, मैक्सिमम लगा दोगे। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन विच आई कैन सीन ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फार पॉइंट, वैल्यू ऑफ फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को लिखा जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं। तो फार पॉइंट जो होता है क्या होता है, वो इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन विच आई कैन सीन ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेस। वैल्यू ऑफ फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है राइट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सभी को इस बात का पता होना चाहिए, वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो होता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। थर्ड जो पार्ट है वो हमारा है आइरिस। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा वो होता है ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। सिक्स्थ जो पार्ट होगा वो हमारा होगा रेटिना, रेटिना। अगला जो पार्ट होगा वो हमारा होगा एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है विटीरियस ह्यूमर, विटीरियस ह्यूमर। ये जो है ना हमारे ह्यूमन आई के जो पार्ट के नेम्स हैं, फर्स्ट जो पार्ट है वो है कॉर्निया, दूसरा जो पार्ट होता है क्रिस्टलाइन लेंस, तीसरा जो पार्ट है वो है आइरिस, नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेरी मसल्स, नेक्स्ट जो पार्ट है ऑप्टिक नर्व्स, नेक्स्ट जो पार्ट है रेटिना, एक्वस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट, विटीरियस ह्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है एक्सप्लेन रेटिना। रेटिना क्या होता है? ये एक आई का पार्ट है। किसका पार्ट है? आई का पार्ट है। और इसी पार्ट के ऊपर इमेज फॉर्म होती है, और उस इमेज का जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और उस सिग्नल को जो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, उस सिग्नल को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक ले जाया जाता है। ठीक है। और ब्रेन जो है ना उसका रिस्पॉन्स करता है। ब्रेन क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, और वो हमें इमेज जो है वो इरेक्ट दिखाई देने लग जाती है उसके बाद। तो रेटिना के बारे में क्या लिखोगे? इट इज द पार्ट ऑफ आई, इट इज द
part of eye on which image formed on which image formed. It have two sensitive cells. It have two sensitive cells. It have two sensitive cells. फर्स्ट जो है वो होती है रोड, सेकंड जो है वो होती है कॉन. सेकंड जो है वो क्या है, कॉन है. ठीक है, तो इसके ऊपर रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज कैसी होती है, इमेज formed on retina is real and inverted. ठीक है, तो क्या है ये आई का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे इमेज फॉर्म्ड होती है. इस पार्ट के पास दो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक का नाम रोड होता है, दूसरे का नाम कोन होता है. इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड. लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. और कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई फिजिक्स इजी लगी या मुश्किल लगी. ठीक है, तो प्लीज बाय कमेंट यू टेल मी कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, मैं अपने किस तरीके से वीडियो में चेंज लेके आऊं. और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है